हेलो गाइस, माय नेम इज अगलेश। आई एम चैनल की वेट्स। तो गाइस, आज मैं आ गया हूँ जुलाई की समरी का वीडियो लेके। तो शुरू करने से पहले मैं आज आपको आज का ट्रिविया पूछ लेता हूँ। तो आज का ट्रिविया ये है कि आपको शायद पता होगा, बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम शुरू हो गई है। तो मेरा ट्रिविया ये है कि 2018 में कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ पे हुई थी और वहाँ पे इंडिया ने कितने मेडल जीते थे। अगर आपको इसका आंसर पता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको इसका आंसर नहीं पता तो मैं वीडियो के एंड में इसका आंसर बता दूंगा। तो अभी टाइम वेस्ट किए बिना चलो शुरू करते हैं। नंबर 1, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एशिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन गौतम अदानी के बारे में। तो अभी गौतम अदानी वर्ल्ड के टॉप 4 रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में आ गए हैं। अभी उनकी नेट वर्थ $120 बिलियन हो गई है और उन्होंने बहुत ही लंबे टाइम तक वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट पर्सन बिल गेट्स को पीछे छोड़ दिया है। ये हमारे बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। नंबर 2, अब हम बात कर लेते हैं यूके के फॉर्मर प्रेसिडेंट बोरिस जॉनसन के बारे में। आपने बोरिस जॉनसन को अवश्य देखा ही होगा, वो पीएम मोदी के भी बहुत ही ज्यादा अच्छे दोस्त है। लेकिन अभी उन्होंने यूके के प्रेसिडेंट की पोस्ट से रिजाइन कर दिया है क्योंकि उनके ही मिनिस्टर ने वहां पे रेबल कर दिया था, जिसकी वजह से उनको रिजाइन करना पड़ा। तो अभी यूके के नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनने की रेस में 2 कैंडिडेट बहुत ही ज्यादा आगे है। एक है लीज ट्रस और दूसरा है ऋषि सुनक। मैं आपको बता दूं कि ऋषि सुनक एक इंडियन ओरिजिन है और अगर वो यूके के प्रेसिडेंट बन जाते हैं तो वो सबसे पहले इंडियन ओरिजिन हो गए जो यूके के प्रेसिडेंट बनेंगे। ये हमारे सच में बड़ी बात होगी। नंबर 3, अब हम बात कर लेते हैं जापान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शिंजो अबे के बारे में, जो जापान के सबसे लंबे टाइम तक रहने वाले प्राइम मिनिस्टर भी है। तो वो 8 जुलाई को एक स्पीच दे रहे थे जहां पे एक पर्सन आके उनको शूट कर देता है, जिसकी वजह से उनकी शॉर्ट डेथ हो जाती है। ये बहुत ही ज्यादा शॉकिंग इंसिडेंट था, ना सिर्फ जापान में लेकिन पूरे वर्ल्ड में। और हमारे पीएम मोदी ने भी इस इंसिडेंट पे अपना दुख व्यक्त किया था। नंबर 4, अब हम बात कर लेते हैं इंडिया के नए प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में। तो मैंने मेरे लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि द्रौपदी मुर्मू जी प्रेसिडेंट बनने की रेस में सबसे बड़ी कैंडिडेट है। तो इस महीने वो प्रेसिडेंट बन चुकी है। लेकिन प्रेसिडेंट बनने के साथ ही कांग्रेस के एक मेंबर थे जिन्होंने उनके खिलाफ कुछ कॉमेंट किया था, जिसकी वजह से कांग्रेस के वो मेंबर को बहुत ही ज्यादा ट्रोल का फेस करना पड़ा था। लेकिन उसके बाद वो मेंबर ने अभी एपोलॉजी लेटर हमारे प्रेसिडेंट को दे दिया है, जिसके बाद अभी सारा मामला ऑलमोस्ट शांत हो गया है। नंबर 5, अब हम बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स न्यूज के बारे में। सबसे पहले हम बात कर लेंगे इंडिया के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा जी के बारे में। तो वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में उन्होंने हमारे लिए जेवलिन में एक सिल्वर मेडल लाया है। ये मेडल बहुत ही ज्यादा हिस्टोरिकल मेडल है क्योंकि 19 ईयर्स के बाद पहली बार हम इंडिया ने वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में एक मेडल जीता है। इतना ही नहीं, वो फर्स्ट मेल है जो मेडल जीत पाया है और वो सिर्फ और सिर्फ सेकेंड इंडियन है जो इंडिया की पूरी वर्ल्ड एथलेटिक हिस्ट्री में जो हमारे लिए एक मेडल लाया है। ये बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है। लेकिन ये मेडल आया है एक बहुत ही बड़ी कॉस्ट पे, क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में एक इंजरी ले ली थी, जिसके बाद वो कॉमनवेल्थ गेम में से रूल्ड आउट हो गया है। ये हमारे लिए बहुत ही बुरी बात है क्योंकि कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि कॉमनवेल्थ गेम शुरू होने से पहले ही हमने हमारा एक गोल्ड खो दिया है। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में। तो पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह जो हॉकी के मेंस टीम के कैप्टन है, उन दोनों ने हमारे लिए फ्लैग बियर किया था। तो अभी हम डे 1 के रिजल्ट्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं टेबल टेनिस में। तो टेबल टेनिस वुमेन्स टीम में इंडिया की टीम ने फिजी और साउथ अफ्रीका को इजीली हरा दिया है। अगर हम बात करें मेंस टेबल टेनिस के बारे में तो वहां पे भी इंडिया ने बारबेडोस और सिंगापुर को इजीली हरा दिया है। अब हम बात करते हैं इंडिया और पाकिस्तान के बारे में। तो इंडिया ने सबसे पहले पाकिस्तान को बॉक्सिंग रिंग में फेस किया था, जहाँ पे शिवा जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने 5-0 से पाकिस्तान के बॉक्सर को हरा दिया है। अगर हम बात करें बैडमिंटन के बारे में, वहां पे तो इंडियन टीम ने तबलका ही मचा दिया क्योंकि 5-0 से बहुत ही डोमिनेंटली उन्होंने पाकिस्तान को हरा दिया है। एक भी राउंड उन्होंने पाकिस्तान की टीम को जीतने नहीं दिया। अगर हम बात करें हॉकी के बारे में तो वुमेन्स हॉकी टीम ने घाना टीम को 5-0 से डोमिनेटली हरा दिया है।
और अगर हम बात करें क्रिकेट के बारे में, जो कॉमनवेल्थ गेम्स में बहुत ही लंबे टाइम बाद इंट्रोड्यूस हुआ है, तो उसमें इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में पहला मैच था, लेकिन वहां पे हमें एक हार का सामना करना पड़ा है। ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को 3 विकेट से हरा दिया है। तो अभी हम बात कर लेते हैं फुटबॉल के बारे में। तो फुटबॉल में बार्सिलोना की टीम ने डेप्थ में होने के बावजूद भी बड़े बड़े खिलाड़ी को साइन कर लिया है। राफिनेस और कॉन्टे जैसे बड़े खिलाड़ी तो है ही, इतना ही नहीं, उन्होंने वर्ल्ड के बेस्ट स्ट्राइकर्स में से रॉबर्ट लेवेंडोस्की को भी साइन कर दिया है। ये बहुत ही बड़ी साइनिंग है। अभी ये देखना बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होगा कि वो अपना डेप्थ कैसे चुका पाते हैं। अगर हम बात करें टेनिस के बारे में, तो उसमें नोवाक जोकोविच ने 21st ग्रैंड स्लैम टाइटल अपने नाम कर लिया है विंबलडन चैंपियनशिप जीतने के साथ ही साथ। अगर हम बात करें इंडिया के साइना मिर्जा के बारे में, तो साइना मिर्जा भी पहली बार विंबलडन के मिक्स डबल्स के फाइनल्स में पहुंची थी। ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है। उन्होंने उसके साथ ही साथ रिटायरमेंट भी जाहिर कर दी है। अगर हम बात करें क्रिकेट के बारे में, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंडिया और इंग्लैंड की सीरीज के बारे में। तो एक टेस्ट जो बचा था वो इंडिया हार गया है, जिसके बाद सीरीज 2-2 पे टाई हो गई है। अगर हम बात करें T20 आईज के बारे में, तो वहां पे इंडिया 2-1 से जीत गया है। ओडीआई में भी इंडिया 2-1 से इंग्लैंड को हरा दिया है। मतलब इंडिया ने इंग्लैंड में जाके ही इंग्लैंड को हरा दिया है। ये बहुत ही बड़ी बात है। अगर हम बात करें वेस्ट इंडीज के बारे में, तो इंडिया और वेस्ट इंडीज की मैच चल रही है, जिसमें इंडिया ने ओडीआईज में तो वेस्ट इंडीज को व्हाइट वॉश कर दिया है। उसके साथ ही साथ फर्स्ट T20 में भी इंडिया ने जीत अपने नाम कर ली है। अगर हम बात करें इंग्लैंड के सबसे बड़े ऑलराउंडर्स में से एक बेन स्टोक्स के बारे में, तो उन्होंने ओडीआईज में से अपनी रिटायरमेंट जाहिर कर दी है। उन्होंने ये कहा है कि वो टेस्ट मैच और T20 में फोकस करना चाहते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने ओडीआई में से रिटायरमेंट जाहिर कर दी है। और अगर हम बात करें WWE के बारे में, तो WWE के फाउंडर और सबसे मेन हेड में से एक विंस मैकमैन ने अभी चेयरमैन की पोस्ट से रिजाइन कर दिया है। ये बहुत ही शॉकिंग खबर थी पूरी WWE यूनिवर्स के लिए। नंबर 6, अब हम बात कर लेते हैं वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट पर्सन इलॉन मस्क के बारे में। मैंने मेरे लास्ट वीडियोस में आपको बताया था कि इलॉन मस्क ने ट्विटर को खरीद लिया है, लेकिन इस महीने उन्होंने ये डील को कैंसिल कर दिया, जिसके बाद ट्विटर ने इलॉन मस्क को कोर्ट में घसीट लिया है। अब ये देखना बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होगा कि क्या इलॉन मस्क ये डील को लेते हैं या फिर ये डील को कैंसिल कर देते हैं। नंबर 7, अब हम बात कर लेते हैं श्रीलंका के बारे में। तो श्रीलंका में बहुत ही बड़ी इकोनॉमिकल क्राइसिस चल रही है, जिसकी वजह से वहाँ पे एक बहुत ही शॉकिंग चीज़ हुई है। श्रीलंका की पब्लिक ने वहाँ के प्रेसिडेंशियल हाउस, जहाँ पे प्रेसिडेंट रहते हैं, उसके ऊपर अटैक कर दिया था, जिसके बाद श्रीलंका के फॉर्मर प्रेसिडेंट गोटाबाया को वहाँ से भागना पड़ा था। इतना ही नहीं, उन्होंने प्रेसिडेंशियल पोजीशन से रिजाइन भी कर दिया था। और श्रीलंका की पब्लिक वहाँ प्रेसिडेंशियल हाउस में 2 दिन तक रही थी। इतना ही नहीं, अभी भी वहाँ पे सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा खराब है। ये देखना बहुत ज़्यादा दिलचस्प होगा कि श्रीलंका की गवर्नमेंट इसके ये क्राइसिस से बाहर कैसे आती है। नंबर 8, अब हम बात कर लेते हैं इंडिया की एयरफोर्स के बारे में। तो हमारे इंडियन एयरफोर्स में 2 पायलट्स MiG-21 को उड़ा रहे थे, जिसमें कुछ प्रॉब्लम हो जाने की वजह से दोनों MiG-21 क्रैश हो गए, जिसकी वजह से हमें हमारे 2 जाबाज सोल्जर्स को खोना पड़ा था। इतना ही नहीं, MiG-21 की क्रैश की वजह से बहुत ज़्यादा सोल्जर शहीद हो गए हैं, जिसकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया था कि 2024 में जो वो सारे MiG-21, जिसको उड़ता हुआ ताबूत भी कहा जाता है, फ्लाइंग कॉफिन कहा जाता है, वो सारे MiG-21 को रिटायर कर देंगे, जिसकी वजह से शायद कैजुअलिटीज कम हो जाए। नंबर 9, अब हम बात कर लेते हैं अभी एक नई महामारी आई है उसके बारे में। तो मंकी पॉक्स अभी पूरे वर्ल्ड में बहुत ही ज़्यादा तेजी से बढ़ रहा है। तो इंडिया में अभी उसके 4 केसेस है, 3 केरला में है और एक हमारे नेशनल कैपिटल दिल्ली में है। WHO ने भी कहा है कि ये एक नई महामारी के रूप में भी आ सकता है, हमें बहुत ही ज़्यादा सावधान रहना चाहिए। नंबर 10, अब हम बात कर लेते हैं यूरोप में आए हीट वेव के बारे में। तो अभी यूरोप में हीट वेव आई है, जिसकी वजह से वहाँ का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा स्पीड से बढ़ रहा है। इतना ही नहीं, अगर हम बात करें तो वहाँ पे फॉरेस्ट में भी ये हीट वेव की वजह से आग लग रही है और ये फॉरेस्ट फायर वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो गया है।
अभी टाइम आ गया है ट्रिविया के आंसर का। तो 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड कोस्ट क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, जहां पे इंडिया ने 66 मेडल्स जीते थे, जिसमें से 25 गोल्ड थे, 19 सिल्वर से और 20 ब्रोंज थे। और अगर गाइस आपको ये मेरे वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर दीजिए। मिलते हैं आपको अगले मंथ की समरी के वीडियो में।